अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। लाहौर कलंदर अपना आखिरी ग्रुप मैच भी क्वेटा ग्लैडिएटर के खिलाफ हार गया और लाहौर कलंदर को इब्रत शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा और क्वेटा ग्लैडिएटर के सऊद शकील जो कि उनके वाइस कैप्टन है और उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ख्वाजा नाफे दोनों ने जो है वो जिम्मेदाराना इनिंग खेली और क्वेटा ग्लैडिएटर जो कि मुश्किलात के बंवर में फंसी हुई थी, वो प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो सकती थी, उसको जो है वो अपनी जिम्मेदाराना इनिंग से ना सिर्फ जितवाया बल्कि क्वेटा ग्लैडिएटर को जो है वो प्ले ऑफ की दौड़ में जो है वो शामिल कर लिया है। और अब जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की प्ले ऑफ की जो पहली 4 टीमें हैं वो फाइनलाइज हो गई हैं। पहले नंबर पे मुल्तान सुल्तान है, दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी है और चौथे नंबर पर जिस टीम ने जो है वो क्वालिफाई किया है वो है क्वेटा ग्लैडिएटर। और लाहौर कलंदर खुद तो डूबे हैं, उनने कराची को भी जो है वो डुबो दिया है और वो मुहावरा ना कहा हम खुद तो डूबे हैं सनम तुम को भी ले डूबेंगे। तो कराची किंग की टीम से जो उम्मीदें उनने वाबस्ता कर रखी थी कि हम पेशावर ज़ल्मी को हरा कर जो है वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लाहौर कलंदर ने पेशावर ज़ल्मी की ये उम्मीदों पर जो है वो इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और खुद के साथ साथ जो है वो कराची किंग की टीम को भी जो है वो प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर निकाल दिया है। और कराची किंग और लाहौर कलंदर दो टीमें बनी हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के प्ले ऑफ के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई और ये पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जो है वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे बदतरीन जो है वो सीजन लाहौर कलंदर के लिए जो है वो रहा है। और मुझे तो लाहौर कलंदर के ओनर की समझ नहीं आती, वो आतिफ राणा साहब जो है वो पहले जब कराची के खिलाफ उनकी टीम हार रही थी तो तब जो है वो सलमान इकबाल को जो है वो जफ्फियां डाल रहे थे और कल के मैच में जब लाहौर कलंदर हार गई तो वो नदीम उमर साहब को जो है वो जफ्फियां डाल रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आती कि जिन लोगों के इमोशंस लाहौर कलंदर के साथ जुड़े हुए हैं आप उनके इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हैं, आपको कोई क्यों फर्क नहीं पड़ता कि लाहौर कलंदर हार या आपके चेहरों पर जो है वो क्यों दुख या उदासी जो है वो दिखाई नहीं देती। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो है वो मुजाहिरा जरूर दिखाना चाहिए, लेकिन इतना भी खुल खिला के हंसना या मुस्कुराहटें बिखेरना या अगली टीम के ओनर के साथ जो है वो जफियां डालना शायद आपके फैंस को जो है वो नागवार गुजरता होगा। बहरहाल जो है वो लाहौर कलंदर की टीम ने और खासकर शहीन शाह अफरीदी ने अपनी गलतियों से जो है वो सबक ना सीखने का फैसला किया है और कल के मैच में भी शहीन शाह अफरीदी ने रन जरूर बनाए हैं लेकिन शहीन शाह अफरीदी की तरफ से फिर वही कप्तानी में ब्लंडर देखने को मिला कि बॉलिंग तो उनसे हो नहीं रही, आखिरी बॉल पर जब चौका चाहिए था तो शहीन शाह अफरीदी वो तो ख्वाजा नाफे के सामने डिफेंड नहीं कर पाए और आखिरी बॉल पर चौका जो है बचाने के चक्कर में उन्होंने छक्का जो है वो ख्वाजा नाफे से खा लिया और लाहौर कलंदर की टीम जो है वो हार गई। और लेकिन शहीन शाह अफरीदी जो है वो खुद को जबरदस्ती का जो है वो ऑलराउंडर बनाने पे तुले हुए हैं और इस चक्कर में वो अपनी टीम का जो है वो सारे कॉम्बिनेशन का बड़ा गर्क कर रहे हैं, मुख्तलिफ खिलाड़ियों का जो है मुख्तलिफ जो प्रॉपर बैट्समैन है उनकी तौहीन कर रहे हैं और सिकंदर रजा डेविड वीजे को जो है वो कल भी शहीन शाह अफरीदी ने खुद से पीछे रखा और उनसे पहले जो है वो बारी लेने आ गए, लेकिन शहीन शाह अफरीदी की तरफ से रन जरूर बनाए गए लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने जो है वो बॉल्स भी बहुत ज्यादा कंज्यूम की और शहीन शाह अफरीदी जो है वो एंड पे उनने अच्छी थोड़ी सी हिटिंग की है लेकिन पहली जो 20-25 रन उन्होंने बनाए थे वो रन बॉल जो है वो उनने रन बनाए थे और वही अगर कोई और प्रॉपर बैट्समैन होता, सिकंदर रजा होता, डेविड वीजे होते तो वो जो है वो इस रन को जो है वो बहुत बेहतर पोजीशन पर पहुंचा सकते थे और लाहौर कलंदर कल का मैच भी जो है वो जीत सकती थी। लेकिन वो शहीन शाह अफरीदी ने जो है वो कसम उठाई हुई है कि मैंने अपनी जो है वो जबरदस्ती का मैंने खुद का बैट्समैन बनना है, मैंने दूसरे खिलाड़ी को जो है वो इज्जत नहीं देनी और मैं जबरदस्ती का जो है वो ऑलराउंडर बनने पर तुला हूं और मैंने ऑलराउंडर बन के रहना है, फिर टीम का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो इतने मुंह जोर क्यों हुए हैं या बार बार जो है वो उनकी टीम को एक वजह से हार मिल रही है। शहीन शाह अफरीदी जो है वो बॉल जाया करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बॉल जाया करने के बाद जो है वो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं आउट होके, तो उनकी टीम मैनेजमेंट की तरफ से शहीन शाह अफरीदी पर जो है वो रोक टोक क्यों नहीं की जाती या शहीन शाह अफरीदी जो है वो इतने ताकतवर हो गए हैं लाहौर कलंदर में या किसी को जो है वो समझते कुछ नहीं और वो अपनी मनमर्जी करते हैं और वो आकिब जावेद से भी जो है वो खुद को बड़ा समझने लग गए। बहरहाल शहीन शाह अफरीदी की तरफ से जो है वो कल भी बहुत बड़ा ब्लंडर मारना पड़ा और यकीनन अगर शहीन शाह अफरीदी की जगह पे कोई और बैट्समैन
बैट्समैन वहां पे बैटिंग करने आता तो जो है वो लाहौर कलंदर का रन जो है वो इससे बहुत बेहतर होता। और कमेंटेटर भी इस चीज की बार बार जो है वो कह रहे थे कि शहीन शाह अफरीदी को इस टाइम आने की क्या जरूरत है, ये बॉल जाया कर रहा है। और अगर उस टाइम सिकंदर रजा या डेविड विजय में से कोई भी आया होता तो यकीनन लाहौर कलंदर का टीम के रन जो है वो काफी बेहतर होता और लाहौर कलंदर ये मैच जो है वो जीत सकती थी। लेकिन लाहौर कलंदर ने ऐसा करने की जो है वो जहमत नहीं की और खुद तो डूबे हैं, कराची किंग को भी जो है वो लेकर डूब गए हैं। और अब जो है वो पहली 4 टीम्स ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है और लाहौर और जो कराची किंग की टीम है ये प्लेऑफ की दौड़ से जो है वो बाहर हो गई हैं। इसके अलावा कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का हाईएस्ट रन जो है वो 328-329 रन जो है वो चेज किया गया और शानदार बैटिंग देखने को मिली। कॉलिन मनरो की तरफ से शानदार बैटिंग देखने को मिली, शादाब अहमद की तरफ से शानदार बैटिंग देखने को मिली, इमाद वसीम की तरफ से। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का जो है वो अब तक सबसे बड़ा टोटल जो है वो चेज कर लिया और खुद को जो है वो प्ले ऑफ के लिए जो है वो क्वालिफाई कराया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के लिए मुश्किलात नजर आ रही थी क्योंकि उनके पास एक ही मैच था और अगर वो कल हार जाते और कराची किंग अगला मैच जीत जाता पेशावर ज़ल्मी से तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाना था और इस्लामाबाद यूनाइटेड प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर भी हो सकती थी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल दिल और फेफड़े सब को जो है वो पेश करके क्रिकेट खेली। उनने जो है वो पीछे मुड़ने का फैसला नहीं किया। उनने कहा आज जो होगा देखा जाएगा, अगर हमारे खिलाफ जो है वो 228 रन बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं 228 जो है वो चेज कर सकते। और जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास भी बड़े पावर हाउसेज हैं और उन पावर हाउसेज की वजह से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 328 रन का टारगेट जो है वो 20 ओवर्स में हासिल कर लिया और खुद को जो है वो प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई किया और कराची किंग को भी जो है वो क्वालिफाइंग प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने से रोका और जो है वो तीसरी टीम बनी जिसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे अब जो है वो मजा आने लग गया है क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम भी जो है वो अब मैचेस हारना शुरू हो गई है और पेशावर ज़ल्मी का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उनकी बैटिंग में बड़े पावर हाउसेस देखने को मिल रहे हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर इनमें सबसे जो है वो कमजोर कड़ी नजर आ रही है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर के पास भी जो है वो बड़े अच्छे जो है वो बैट्समैन मौजूद है, बॉलर भी उनके पास अच्छे मौजूद है, तो वो भी किसी टाइम सरप्राइज कर रहा है। तो मैं उम्मीद करते हैं कि प्ले ऑफ जो है वो हमें बहुत अच्छे और बहुत कांटेदार जो है वो देखने को मिलेंगे और देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल के लिए सबसे पहले क्वालिफाई करती है और कौन सी टीम जो है वो 2 फाइनल में जाती है और कौन सी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का ट्रॉफी जो है जीतती है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है पेशावर ज़ल्मी जो है वो सबसे मोस्ट फेवरेट कंटेंडर है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की ट्रॉफी को जो है वो जीतने के लिए। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।